हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कमर ताज फ्रॉम फेवरेट रेसिपीज़। और जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ एक वेइंग स्केल है और कुछ गरम मसाले यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैं आपको आज मेरे सीक्रेट गरम मसाले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी में ये जो मसाले हैं आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे प्लेट में निकाले हुए, तो ये सारे मेजर करके मैंने निकाले हैं, ठीक है। और इसका यूज़ काफ़ी दिनों तक होता है। मुझे तो ये मैं इतने प्रपोर्शन का मसाला जब बनाती हूँ तो आराम से 4 से 6 मंथ्स 4 to 6 मंथ्स ईज़िली मैं इसको स्टोर करके यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा वेइंग स्केल है, ये डिजिटल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अमेज़ॉन से मंगवा सकते हो। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 1500 का है, बट काफ़ी टाइम तक आपको काफ़ी सारी चीज़ों में इसका यूज़ आप कर पाओगे। अगर नहीं लाना है तो आप किसी भी स्टोर में जाके वहाँ से फिर मसाले का मेजरमेंट आप कहीं लिख लीजिए और अकॉर्डिंगली आप स्टोर में जाके मेजर करवा के ये मसाले आप ला सकते हो। तो मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है चक्रफूल, ठीक है। तो इसको स्टार अनीस भी बोलते हैं। और चक्रफूल का मेजरमेंट 25 ग्राम्स है। इसको बोलते हैं चक्रफूल। देखिए मैंने जूम किया है, ये चक्रफूल है। इसको आप 25 ग्राम्स गिन के लीजिए। उसके बाद है जावित्री, ठीक है, इसको जावित्री बोलते हैं। तो ये आपको 20 ग्राम लेना है, 20 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट ये है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर तो सारे जानते होंगे। ये आपको लेना है 50 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है लौंग। लौंग आपने लेना है 25 ग्राम, 25 ग्राम्स। क्लव्स 25 ग्राम्स। नेक्स्ट तेज़ पत्ता, ये तो ये आपने लेना है क्वांटिटी 5 to 7, मैंने 7 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है दालचीनी, ओके, स्टिक्स सबको पता होगा, सिनेमन स्टिक। तो दालचीनी आपने लेना है 20 ग्राम। इसके बाद है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची लेना है 50 ग्राम। नेक्स्ट शाहजीरा, ये है शाहजीरा या काला जीरा जिसको बोलते हैं। तो ये आपने 25 ग्राम्स लेना है। नेक्स्ट खसखस, ये आपने लेना है सिर्फ 10 ग्राम्स। नेक्स्ट लेना है जीरा, ये भी आपको लेना है 10 ग्राम्स। जायफल आपने लेना है 2, ठीक है। ये बड़े जो आपको दिख रहे हैं जायफल बोलते हैं। तो नटमेग है, इसको आप 2 लीजिए। हरी इलायची है, ग्रीन इलायची, तो वो आप लोगे 25 ग्राम्स। अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, ये मेजर करके आपने इस तरह लिया। तो आप या तो इसको माइक्रोवेव कर दीजिए, ड्राई रोस्ट, अबाउट 1 मिनट या 2 मिनट आप इसको एक कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हो। या तो फिर आप इसको गैस पे एक कढ़ाई में डाल के 1 मिनट तक रोस्ट कीजिए। उसके बाद आप इकट्ठा इसको रोस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो 2 मिनट्स तक आप इसको रोस्ट कीजिए। एक बार ये रोस्ट हो जाता है तो आपको इसको मिक्सी से ड्राई ग्राइंड करना है एक फ़ाइन पाउडर बनाने के लिए। तो आपकी जब पाउडर रेडी हो जाती है, आप इसको छन्नी मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं वेस्ट नहीं करती हूँ कोई चीज़। तो मैं क्या करती हूँ, मिक्सी को अच्छे से चलाती हूँ, थोड़ा रुक के थोड़ा सा, फिर उसको चर्न करना है सो दैट अच्छे से यूनिफॉर्मली एकदम ये ड्राई हो जाती है। और आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हो सो दैट मिक्सचर अच्छे से पिस सके। ये जायफल जो है आपने थोड़ा सा इसको फोड़ के लेना है, ठीक है। आप कोई सिलबत्ते में इसको डालिए और थोड़ा सा इसको पीस लीजिए या तो कूट लीजिए। तो ये है सीक्रेट गरम मसाले की रेसिपी। नेक्स्ट प्रोसीजर में सिर्फ मैंने इसको भूना है 1 to 2 मिनट्स और फिर मिक्सर में इसको अच्छे से पीस कर
पाउडर फॉर्म में इसको मैंने स्टोर किया है। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। मैंने कढ़ाई थोड़ी बड़ी वाली ली है। अब मैं ये सारे मसाले इसमें इकट्ठे डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने ऑयल नहीं डाला है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खुला बर्तन लेना है जिसमें कि आप इन मसालों को थोड़ा सा इसको हीट अप कर सको। हल्का 1 या 2 मिनट, ज़्यादा नहीं करना है। इसको आप माइक्रोवेव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये मसाला मैं यूज़ करती हूँ बहुत सारे रेसिपीज़ में, जैसे कि नॉनवेज अगर मैंने बनाया तो मैं उसमें डाल देती हूँ, और चिकन मटन आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी मसाला है, ट्रस्ट मी। और ये आप एक बार बना के रख लोगे ना तो आपको बाज़ार के मसाले की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। ये देखिए थोड़ा सा क्रैकल होना शुरू हो गया है, तो मैंने गैस बंद कर दिया है, बर्नर बंद कर दिया है। तो अभी इस तरह से मैंने इसको स्टर किया है। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको मिक्सी में अच्छे से ड्राई ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ये देखिए इस तरह से हमारा गरम मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको मैं एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख लूँगी। देखिए इसको बिल्कुल भी छानने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसको एयर टाइट डब्बे में भर के रख लूँगी। सो होप यू एन्जॉयड दिस रेसिपी। आई मस्ट से वंडरफुल रेसिपी। और ये गरम मसाला आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपको अच्छा लगेगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको ये कैसे लगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ट्राई कीजिए किसी नॉनवेज डिश के साथ, तो बहुत ही बढ़िया। पनीर में भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो ग्रेवी डिशेस में आप यूज़ कर सकते हो, दाल तड़का में यूज़ कर सकते हो, पुलाव में यूज़ कर सकते हो, बिरयानी में यूज़ कर सकते हो। और बताइए मुझे कैसे लगा आपको। सो दिस इज़ कमरताज from favorite recipes signing off for today. Hope you liked my recipe and see you soon. Bye bye. Please tag, share, comment and like my recipes जहाँ पर भी आपको नज़र आए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। हमारे पेजेस है, ग्रुप्स है फेवरेट रेसिपीज़ के नाम से, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो फॉर मोर सच वंडरफुल रेसिपीज़। And please share the link if you like with your friends so that even they try and they enjoy the same recipe. Thank you so much. Have a nice day ahead. Thank you.